पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। इट्स गोइंग टू बी अ बिग वन, क्योंकि पाकिस्तान की अगर हम परफॉर्मेंस देखें न्यूजीलैंड के अगेंस्ट लास्ट 2 मैचेस में, तो वो कुछ अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा पाए हैं, या ये कहना चाहिए कि रिजल्ट पाकिस्तान टीम के हक में नहीं रहा है। और आज क्योंकि ओपनर है और पाकिस्तान टीम का पहला मैच है चैंपियंस ट्रॉफी में, तो अच्छी स्टार्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टीम पाकिस्तान से। इंजी भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आज बड़ा दिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, आईसीसी इवेंट हम लोग होस्ट करने जा रहे हैं 29 इयर्स के बाद। खुशी का माहौल है, फैंस बहुत एक्साइटेड हैं। आप कितने एक्साइटेड हैं? नहीं, बहुत ज़्यादा। और आज जीत तो हमारी है, क्योंकि जी जिस टाइम पहला बॉल गिरेगा आज तो हम जीत जाएंगे। क्योंकि जी 29 साल के बाद है ना, जो ये चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, आईसीसी का कोई भी टूर्नामेंट हो रहा है, तो ये हमने ना बड़ा लंबा सफ़र तय किया है इस चीज़ के लिए। हमने क्या कहना चाहिए कि जी बहुत मुश्किलें सही हैं, बहुत मुश्किलात से गुजरे, ठीक है ना, कि जी हमारे जो लोग हैं पूरे पाकिस्तान के भी, पीसीबी ने भी और खिलाड़ियों ने भी। तो आज एक तो पहली चीज़ तो ये कि ये हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है कि जी बहुत अच्छा हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और आप इससे देखेंगे कि आगे जाके क्रिकेट पाकिस्तान की बहुत बेहतर होगी इससे। बहुत नए लड़कों को ना, हमारे बच्चों को तो बहुत इसका फ़ायदा होगा, सारों को बहुत फ़ायदा होगा। और दूसरी चीज़ ये कि जो मैच है, तो ये कि ठीक है, पाकिस्तान है ना 2 मैच नहीं जीत सका, न्यूजीलैंड बहुत अच्छा खेली और न्यूजीलैंड को है ना लोग रेट नहीं कर रहे, लेकिन अगर न्यूजीलैंड की टीम देखा जाए ना ऑन पेपर बहुत बैलेंस टीम है और स्पेशली वनडे की है ना बहुत क्रिकेट बड़ी ज़बरदस्त खेलते हैं। अगर आप इनके सारे लोगों का स्ट्राइक रेट देखें ना, तो स्ट्राइक रेट भी बड़ा ज़बरदस्त है, हर चीज़ में बड़ा ज़बरदस्त खेलते हैं और पूरी प्लानिंग के साथ खेलते हैं। और पाकिस्तान के साथ है ना बड़े अरसे से खेल रहे हैं, क्योंकि जी अगर रिसेंट 2-1 साल में देखे जाए तो 3-4 सीरीजें हो गई हैं। बहुत ज़्यादा क्रिकेट हमने न्यूजीलैंड के खेली है। तो ये पूरे प्लान के साथ आते हैं कि जी हमने बाबर को किस तरह बॉलिंग करनी है, रिजवान को किस तरह करनी है, कि स्पेशली ये इतने इन्होंने अपना प्लान कर रखा था कि हम इतने स्पिनर्स के साथ नहीं खेले, जितने स्पिनर्स के साथ आके इन्होंने हमें पकड़ा पाकिस्तान में। ये पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि जी इस तरह की सूरत हाल हो रही है, कोई सब कॉन्टिनेंट से बाहर की टीम आके उसने हमें स्पिनर पे हमें पकड़ लिया, आपकी स्ट्रेंथ पे आपको पकड़ा है, आपकी स्ट्रेंथ पे हमें पकड़ा है। तो मैच आज अच्छा होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की टीम देखी जाए ना, तो पाकिस्तान की टीम जिस तरह पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 342 चेज किया था, तो एबिलिटी तो है पाकिस्तान टीम में, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। सिर्फ ये है कि जी थोड़ी टाइम है ना, मेरे ख्याल में पाकिस्तान वाले ना, हम लोग ना रिलैक्स कर जाते हैं कि जी जीत से पहले सोच लेते हैं कि जी हम जीत गए, लेकिन वो आखिरी बॉल तक जो फाइट है ना, वो जरूरी है, वो जरूरी है। इंजी भाई, फर्स्ट थिंग फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, टॉस कितना इंपॉर्टेंट है आज के मैच के लिए। जाहिर है आप अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हैं, नेशनल स्टेडियम कराची में ड्यू का फैक्टर होता है, या जो हवा चल रही होती है वो हेल्प करती है टॉस में, कौन सी टीम टॉस जीते, क्या करना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक, अगर पाकिस्तान टीम टॉस जीतती है तो क्या करना चाहिए उनको? अच्छा, रिसेंटली सुन रहे हैं कि ड्यू फैक्टर बहुत ज़्यादा होगा, वरना यूजली कराची में क्योंकि रात के टाइम हवा चलती है तो ड्यू फैक्टर नहीं होता। और स्पेशली अगर पुराने टाइम के भी अगर आप स्पेल्स देखे जाए ना, तो जो टेस्ट मैचेस के आफ्टर टी स्पेल होते थे वो बड़े ख़तरनाक होते थे, क्योंकि जिस समंदर की तरफ से हवाएं चलती थी, बॉल स्विंग होता था बहुत ज़्यादा। तो मेरे तो ख्याल में ये है कि जी लाहौर में अगर ये वाली बात करें ना टॉस, तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा अहमियत बनती है, ज़्यादा बनती है। वहाँ मुझे ऐसा नहीं लगता कि जी कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। कराची की विकेट पे अगर आप IPL के मैचेस देखें या पुराने मैचेस भी देखें, तो या जिस तरह जिस टाइम भी देखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि जी लंबे लंबे स्कोर होते हैं। टॉस को इतना सर पे नहीं चढ़ाना, नहीं चढ़ाना चाहिए। असल में टॉस एक तो है ना कप्तान के हाथ में ना किसी के हाथ में। टॉस को सिर्फ जिस तरह रिजवान ने कल कहा था ना कि जी मैं सिर्फ कप्तान हूँ, टॉस करने जाता हूँ, बाकी हम सारे, तो इसको खेल शुरू करने का तरीका समझा जाए। तो ये ना होगा कि जी जहन में हम इतना बिठा लें इस टॉस को, इवन के अगर हम लाहौर में भी खेल रहे हैं कि इतना बिठा लेंगे कि जी अगर टॉस जीत गए तो जीतेंगे, नहीं तो नहीं। तो ये आप तैयारी कर लें, तैयारी आप जाहिर बात है कि आप कंडीशंस के हिसाब से अपनी तैयारी करते हैं कि आप टॉस हार भी सकते हैं, कप्तान के हाथ में तो नहीं है ना। तो मेरा नहीं ख्याल कि जी टॉस बहुत ज़्यादा होगा, और मैं हाई स्कोरिंग गेम देखता हूँ कराची में कि जिस टाइम भी होगा, क्योंकि जी हाई स्कोरिंग गेम होती है। यहाँ फ्लैट ट्रैक है, आउटफील्ड बहुत तेज़ है, एज़ यूजुअल कराची की जिस तरह की होती है। और अगर अभी भी मैचेस देखे जाए तो न्यूजीलैंड ने भी 300 चेस किया था, फिर पाकिस्तान ने 300 चेस किया था।
तो दोनों में कोई ऐसा फर्क नजर नहीं आ रहा था कि कोई भी हम बात कर ही रहे हैं चेस करने की, हाई स्कोरिंग मैचेस। आजकल खैर लोगों का रुझान भी ऐसा ही है, जैसे हम देखते हैं कि जो छोटे फॉर्मेट्स हैं क्रिकेट के वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं, लोग उनको ज़्यादा देखते हैं। टाइम भी जाहिर है आजकल ज़िंदगी इतनी फास्ट पेस हो गई है कि टाइम कम होता है, लेकिन ओडीआई का जो अभी हम देख रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी ओडीआई फॉर्मेट में हो रही है, एक तो लंबा टाइम होता है, आपका अटेंशन स्पैन लोगों का कम हो गया है, तो इसमें कितना ज़रूरी है कि आप फास्ट पेस क्रिकेट खेलें, ज़्यादा रन्स हो ताकि आप लोगों को इंगेज कर सकें। अभी हमने देखा भी है, जैसे हम बात कर रहे हैं कि ज़्यादा रन्स हो रहे हैं। नहीं देखो, आईसीसी की है ना ये वाली कोशिश है कि जिस तरह ये 4 फील्डर उन्होंने अंदर किए हैं, क्योंकि जी बाहर 4 फील्डर से ज़्यादा नहीं लेके जा सकते, पहले 5 होते थे जी। वो इसीलिए क्योंकि जी रन ज़्यादा हो, ठीक है ना। पहले की जो सी पिचेस होती थी उनकी कंडीशन डिफरेंट होती थी, क्योंकि जी थोड़ा सा बॉलर्स के लिए भी होता था। आजकल कोई भी नहीं देखने आ रहा कि जी बॉलर्स के स्पेल देखने आ रहे हैं कि जी उन्होंने 150 पे टीम को आउट कर दिया, देखने आ रहे हैं सब छक्के चौके देखने आ रहे हैं, क्योंकि जी 350 बनाए। हमें बहुत मजा आया साउथ अफ्रीका पाकिस्तान का मैच देखने, उन्होंने हमें फेंटा लगाया नीचे से, फिर हमने उनको पेंटा लगाया 350 के, हमें बड़ा मजा आया। वहीं साउथ अफ्रीका को अगर 150 पे आउट कर देते, हम 150 कर लेते, कोई मजा नहीं था। तो आईसीसी भी इसी तरह ना, पिचेस भी उसी तरह बना रहा है, ये रूल्स भी इसी तरह के हैं। और फिर अब जिस तरह 2 बॉलें हो जाती हैं उससे भी फर्क पड़ता है कि जी हार्ड रहती है सारे टाइम, तो हाई स्कोरिंग गेम का चांस है, तो ये ठीक है इस चीज़ में। इंजी भाई, हमने देखा है अभी हमारी बॉलिंग की अगर हम बात करें, जाहिर है हम बात करते हैं कि हमारी जो पेस फैक्ट्री है वो बहुत अच्छा करी है, लेकिन वही बात है कि रन्स बहुत कंसीड हो रहे हैं। अगर हम अपने लड़कों की बात करें, शाहीन शाह अफरीदी की स्पेशली, तो जो सीरीज़ हुई है उसमें हमने देखा है कि उनको काफ़ी मार पड़ी है। अब क्या लगता है इससे कोई फ़र्क पड़ता है मोरल पे, या आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे शाहीन को कि ये कर लो तो शायद बेहतर हो जाए थोड़ा? देखिए, शाहीन बड़ा ज़बरदस्त बॉलर है। अच्छा, उसकी जो सारों से ख़ास एबिलिटी है ना, वो विकेट टेकिंग है, क्योंकि जी अगर वो थोड़ा सा स्कोर ज़्यादा देता है ना, लेकिन वो विकेटें भी लेता है, ये उसकी ख़ास चीज़ है। तो अगर वो विकेटें ले रहा है, अगर थोड़ी सी ज़्यादा रन्स भी दे रहे हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन पिछली सीरीज में ये हुआ कि विकेटें भी उसको इतनी नहीं मिली, और लेकिन स्पेशली जो उनका रोल है कि वो अर्ली ऑन आके विकेटें लेते हैं। तो लेकिन जिस कैलिबर का वो बॉलर है ना, और जितनी उसकी हाइट है, और जिस तरह लेफ्ट आर्म है, जिस तरह हम वसीम अकरम को देखते थे, ठीक है ना, तो और जितनी इसकी पेस है, तो मेरा नहीं ख्याल कि जी एंड में भी इसको वो होना चाहिए। तो एक तो थोड़ा ये कि जी आजकल के हिसाब से इसको स्लोअर वन थोड़ा सा सीखना चाहिए, क्योंकि जितनी हाइट है ना, तो मैं एज ए बैट्समैन बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए पिक करना उसका मसला हो जाएगा। तो थोड़ी सी ये वाली चीज़ें हैं, और शाहीन को ये अपने जहन में रखना चाहिए, जिस तरह हम बाबर से तवक्को करते हैं ना कि बैटिंग को आपने लीड करना है, तो इसी तरह शाहीन से तवक्को करते कि बॉलिंग को लीड आपने करना है, कि फास्ट बॉलिंग, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा स्पिनर्स पे नहीं खेल रहे, फास्ट बॉलर्स पे खेल रहे हैं। तो अगर शाहीन की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, तो अगर शाहीन को मार पड़ेगी ना, अगर जिस तरह हम पिछले मैचेस में देख रहे कि शाहीन ने, तो हमें 350 भी हो रहा है। शाहीन का बॉलिंग करना है ना ऊपर से बहुत ज़रूरी है, विकेट लेना भी बहुत ज़रूरी है, स्पेशली कि वो आएँ और जो उनका रोल है वो आप ज़रूर प्ले करें। मैं ज़रूर यहाँ पे नसीम की और हारिस रऊफ़ के बारे में भी बात करना चाहूँगी। एक तो अगर अभी क्योंकि ज़ाहिर टॉस नहीं हुआ है, हमें पता नहीं है प्लेइंग 11 क्या है, अगर हारिस रऊफ़ नहीं होते मैच के लिए दस्तयाब, हालांकि कल रिजवान ने बात की है कि वो दस्तयाब हैं, उनकी फ़िटनेस है, 80% फिट हैं वो, और मैच फिटनेस है उनकी, लेकिन अगर वो दस्तयाब नहीं होते, जैसे हम एक स्पिनर भी शॉर्ट हैं, तो लगता है फिर आपको बहुत फ़र्क पड़ने वाला है इस चीज़ से, क्योंकि आपका तो लीड जो कर रहा है, आपके जो लीड पेसर्स हैं उसमें से भी एक चला गया और आपके पास स्पिनर भी एक कम है। देखिए, बिल्कुल सही कह रही हैं आपके, अगर हमारे मेन बॉलर्स नहीं खेलेंगे ना, तो इधर हमारे पास जीतने का एक ही चांस है कि हमारे पास याली ऑप्शंस हो, क्योंकि विकेट टेकिंग ऑप्शंस हो, ठीक है। अगर हमारे पास विकेट टेकिंग ऑप्शंस होंगी ना, तो हम जीतेंगे। एंड हारिस वन ऑफ देम, हारिस वन ऑफ देम, क्योंकि जी ये विकेट टेकिंग बॉलर है, और अगर ये 100% फिट नहीं होता तो इससे फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ ये वाली बात कि पिचेस फ्लैट है, आउटफील्ड फास्ट है, यहाँ स्कोर कंटेन कराना बहुत मुश्किल है। तो एक ही ऑप्शन है कि आप विकेट्स ले, तो आप है ना दूसरों को रोक सकते हैं। इसीलिए कल भी हम बात कर रहे थे कि जो दूसरा स्पिनर्स है ना, हम सलमान आगा से बॉलिंग करा देते हैं, खुशदिल शाह से बॉलिंग कराते हैं, अगर उनकी जगह कोई रेगुलर बॉलर होता, बेशक वो उतने स्कोर देके अगर 2-1 विकेटें ले लेता ना, तो सूरत चेंज हो जाती है। तो यहाँ कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता टोटल में, क्योंकि जी अगर आपने 30-35 रन का फ़र्क डाल दिया
कि 350 की बजाय अगर किसी को 300 पे और 310 पे कंटेन कर दिया तो यही आपकी जीत है। ऐसा नहीं है कि जी आप 2 स्पिनर्स खेलने के बाद कि जी आप उन्हें 50 पे आउट कर देंगे या 150 पे। तो यही फ़र्क 30 से आप जितने भी मैचेस देख लें, सिर्फ है ना फ़र्क पड़ता है 20 रन का, 30 रन का, वो कंटेन हम कर सकते थे। तो हमारे मेन बॉलर्स का खेलना है ना बहुत ज़रूरी है, जिनके पास विकेट टेकिंग ऑप्शंस हो। तो मेरे ख्याल में रिजवान भी यही सोच रहा होगा कि जी मुझे ऐसे बॉलर्स खिलाने हैं कि जी वो कल भी जो बैठ के बात कर रहा था ना कि जी हारिस रऊफ ठीक है 80% है, उसके भी जहन में यही होगा, टीम की मैनेजमेंट के जहन में भी यही होगा कि हमें सिंपल वाले बॉलर्स खिलाने हैं जो विकेट टेकिंग हो। हाँ, आपका रिसोर्स जो है ज़ाहिर है वो अगर कम हो जाए, जो कि पहले ही हमें लग रहा है कि स्पिन डिपार्टमेंट में हम लोग जो है वो हम थोड़े वीक हैं,